Hello dear students, how are you? Today I will discuss about gender of noun, संज्ञा के लिंग। इसके पहले हमने केस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज बेसिक से एडवांस की तरफ स्टार्ट हुई है, उसी का एक पार्ट, एक पॉइंट, एक टॉपिक हमारा ये भी है जेंडर। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारा। आज आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, पुरुष अथवा स्त्री। जेंडर जो है वो पुरुष अथवा स्त्री का बोध कराता है कि दशा को निर्धारित करता है। वह शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई नाउन नर है या मादा, उसे हम जेंडर कहते हैं। अर्थात जेंडर जो है ये पुरुष और स्त्री जाति को निर्धारित करता है। आइए हम इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। लिंग के जो प्रकार होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका है मस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। नंबर 2 है फेमिनिन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। नंबर 3 हमारा होता है कॉमन जेंडर, जिसे हम उभयलिंग कहते हैं। नंबर 4 न्यूटर जेंडर होता है, जिसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। इसका डिफिनेशन देखते हैं कि अ नाउन दैट डिनोट्स का मतलब होता है दर्शाना। अ नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसी संज्ञा जो ये दर्शाती है ए मेल क्रिएचर, अर्थात पुरुष जाति को दर्शाती है। इज सेड टू बी द मस्कुलिन जेंडर, उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसमें हमने हिंदी में इसको लिख दिया है कि जिस नाउन से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे रोहन, रोहन एक पुरुष है, एक लड़का है, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। बॉय है, बॉय का मतलब लड़का होता है। लड़का, अगर यहाँ लड़की होता तो स्त्री हो जाता, लेकिन लड़का है इसलिए पुरुष जाति का बोध कराता है। लायन, लायन है शेर, ये भी पुरुष जाति का बोध कराता है। अगर यहाँ पर लाइनेस हो जाता तो स्त्री जाति का बोध कराता। मैन, मैन पुरुष जाति का बोध कराता है। यहाँ पर वुमेन हो जाता तो भी स्त्री जाति का बोध कराता। प्रिंस, प्रिंस है, ये भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। अगर यहाँ प्रिंसेस हो जाता तो स्त्री जाति का बोध कराता, लेकिन प्रिंस है तो पुरुष जाति का बोध कराता है। पोएट, इसी तरह से पोएट भी पुरुष जाति का बोध कराता है। अगर यहाँ पोएटेस होता तो स्त्री जाति का बोध कराता। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे वर्ड पुरुष जाति का बोध कराते हैं। आइए हम फेमिनिन जेंडर के बारे में देखते हैं। नंबर 2 आपका है फेमिनिन जेंडर, जिसे हम कहते हैं स्त्री लिंग। अ नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल क्रीचर, ऐसा नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराता है, इससे टू बी द फेमिनिन जेंडर, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है गर्ल, वहाँ हमने देखा था बॉय, यहाँ हमारी गर्ल है। गर्ल क्या होती है? ये स्त्री जाति का बोध कराती है। लायन वहाँ पर हमने देखा था, यहाँ है लाइनेस, लाइनेस का मतलब होता है शेरनी। वुमेन, मैन वहाँ था मैन, यहाँ है वुमेन। मैन पुरुष जाति का बोध कराता है, वुमेन जो है स्त्री जाति का बोध कराती है। प्रिंस से बना हुआ है प्रिंसेस, प्रिंसेस जो होता है वो राजकुमारी, प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। प्रिंस जो होता है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, प्रिंसेस जो है वो स्त्री जाति का बोध कराता है। इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हैं, पोएटेस है, तमाम प्रकार के शब्द हैं जो हमारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अगला नंबर हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। नंबर 3 हमारा है कॉमन जेंडर। इसका भी डिफिनेशन देखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स ए मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, मतलब ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त हों, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे जो है कॉमन जेंडर कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो कॉमन होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ देखते हैं वो नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त हों कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड मित्र, ये भी कॉमन है। जो
फ्रेंड चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय, दोनों को फ्रेंड कह सकते हैं। स्टूडेंट्स चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों स्टूडेंट्स ही होते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हम कह सकते हैं कजिन चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉयज हो, दोनों हो सकते हैं। इस तरह से हम नाइबर कह सकते हैं। नेबर मीन्स पड़ोसी चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। पेरेंट्स चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। टीचर चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। इस तरह से कॉमन वर्ड का प्रयोग हम करते हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम कॉमन रूप से प्रयोग करते हैं। आइए अगला हम देखते हैं न्यूटर जेंडर, जिसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। नंबर 4 हमारा है न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। A noun that denotes a thing which is neither male or female is called neuter gender. A noun that denotes, ऐसे नाउन के शब्द जो denotes जो दर्शाते हैं, ये थिंग ऐसी चीजें दर्शाते हैं, which is neither are male or female, ना तो वो मेल होती हैं और ना फीमेल, is called neuter gender, अर्थात वो निर्जीव होती हैं, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। वह नाउन जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, अर्थात ना वो मेल होती हैं ना फीमेल होती हैं, वो निर्जीव होती हैं, उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे है पेन, बुक, पेन जो है ये न्यूटर जेंडर है, बुक जो है न्यूटर जेंडर है, फैन जो है न्यूटर जेंडर है, चेयर ये भी न्यूटर जेंडर, इसमें जान नहीं होती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो ना तो नर होते हैं और ना मादा होती हैं, दोनों का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। इस तरह से आपका ये हमारा टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।